माँ अगर गर्मी के मौसम से चुभते हुए धूप से बचाने वाली छाँव है तो पिता उस सर्दी के मौसम में ठंड से बचने वाली नरम धूप है। तो आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मुझे अवसर मिला उन व्यक्ति पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जिन व्यक्ति के विचारों से प्रेरित होकर मैंने अपनी सामाजिक दुनिया की शुरुआत की। उन पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाना, शब्दों में व्याख्या कर पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैंने जितना भी आज तक इन्हें समझा, जितना भी मैं समझ सका, उन्हें आप सभी के साथ साझा करूं। बट मैं उतना ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं काफ़ी भावुक हो रहता हूं। तो पिता हमारे परिवार का एक ऐसा सदस्य होते हैं जैसे कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, जिसकी उपस्थिति का हमें ज्ञात तो नहीं होता लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमें हर क्षण हर पल हमें ज्ञात करा देती है उसकी महत्वता के बारे में। जिस प्रकार से हम जब चल रहे होते हैं तो हमें हमारी रीढ़ की हड्डी क्या सपोर्ट देती है हमें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। हम छोटे होते हैं, हम किस तरीके से बैठना सीखते हैं, बैठने के बाद चलना शुरू कर देते हैं, हमें इस रीढ़ की हड्डी की महत्ता के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर वहीं कहीं आपको चोट लग जाए, कहीं आप फिसल के गिर जाएं, तो क्या होता है, तब आप अपनी कमर को पकड़ लेते हैं और आपको उस दर्द को महसूस करते हैं और आपको उस समय अपने इस रीढ़ की हड्डी का भी महत्व समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे पिता का योगदान हमें शायद तत्कालीन रूप से नहीं पता चल पाता कई बार, लेकिन उनकी अनुपस्थिति हमें बार बार ये चीज़ बताती है और ज्ञात कराती है आखिर पिता क्या चीज़ होती है। और आज के समाज की एक बड़ी विशेष विडंबना भी बन चुकी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी फिल्मी जगत की दुनिया में भी दिखाया जाए या छोटे छोटे टीवी सीरियल्स में भी दिखाया जाए तो अक्सर पिता को ऐसा रोल दिया जाता है कि जैसे पिता जो है उस बच्चे का दुश्मन है, उस परिवार का दुश्मन है, मतलब एक खुर्राट तरीके का रोल दिया गया होता है। लेकिन वास्तविकता में आपने कभी देखा कि आप जब भी दुखी होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, अपनी माता के पास पहुँच जाते हैं, या जब माँ दुखी होती है तो वो फूट कर आपके सामने रो सकती है। लेकिन क्या कभी आपने अपने पिता को रोते हुए देखा? बहुत ही रेयरेस्ट होगा जब आपने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे होंगे। समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पिता उस समय भी दृढ़ता के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको तनिक भी आभास नहीं होने देते कि कितनी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। आपने जब बचपन में कुछ भी डिमांड्स की होंगी, छोटी छोटी चीज़ों की मांग की होगी, तो इन मांगों को हो सकता है कि उन्होंने सख्ती से आपके सामने मना किया हो डांट के, लेकिन उनके मन में ये जरूर रहा होगा कि इस डिमांड को कब और किस समय पे पूरा करना होगा, क्योंकि वो ममता की मूर्त तो नहीं है। क्योंकि अगर हर कोई एक ममता की मूर्त हो जाएगा तो आपका जो व्यक्तित्व बन के आएगा वो एक कोमल सा मुरझाया हुआ फूल जैसा व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो पिता एक ऐसी छतरी की भांति है जो आपको बरसात के पानी से और कड़क धूप से बचाने के लिए स्वयं को जला देता है, स्वयं को भिगो देता है, लेकिन आपको तनिक भी एहसास नहीं होने देता कि वो किस प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए आपको उस सहजता भरे जीवन को प्रदान करता है। तो जाते जाते फिर से एक लाइन आप सभी से, माँ अगर गर्मी के मौसम से चुभते हुए धूप से बचाने वाली छाँव है तो पिता उस सर्दी के मौसम में ठंड से बचने वाली नरम धूप है।